नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे हार्वर्ड गार्डनर को। हार्वर्ड गार्डनर जिसका सिद्धांत था बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आप सभी के पेपर में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमेशा से पूछे गए हैं। जैसे जितने भी साथी पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा से प्राइमरी में भी पूछा गया है और जूनियर में तो हमेशा से 2 क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, सीख लेना है, जो यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे हार्वर्ड गार्डनर आपके सामने दिख रहे होंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत का है। कुछ प्रश्नों के माध्यम से इनके सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम प्रश्नों के माध्यम से चलेंगे। और आप सभी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। एक बार थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चलेंगे हम सभी भाई, आपके सामने हार्वर्ड गार्डनर है। हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत 1983 ईस्वी में इन्होंने बताया। कब बताया? 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अगर हम बात करें तो यह निवासी कहाँ के थे? हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो यह अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अच्छा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर को विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इन्हें विकासात्मक मनोवैज्ञानिक की जन्म नहीं बोला जाता है, इन्हें विकासात्मक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके पेपर में पूछे जाते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों पर चर्चा किया था। वैसे आप देखेंगे तो अलग अलग बुक में आपको कहीं 8 प्रकार, कहीं 9 प्रकार, कहीं 10 प्रकार देखने को मिलेगा। लेकिन जो एनसीईआरटी मानता है वह एनसीईआरटी की बुक अगर 11th 12th की बुक देखेंगे ना तो उसमें सिर्फ 8 ही प्रकार दिया गया है। तो वैसे तो आप जानते हैं जो हमारा सीबीएसई या क्योंकि आप पेपर कराती है तो इसलिए आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो करता है। और इस बात को ध्यान दीजिए, 1983 में इन्होंने दिया। अगर कुछ इनके सिद्धांत का अन्य नाम, कभी कभी आपने देखा होगा मनोवैज्ञानिकों के अन्य नाम भी पूछे जाते हैं, उनके सिद्धांत के अन्य नाम भी पूछे जाते हैं। जिसमें से अगर हम बात करें इनके सिद्धांत का अन्य नाम, बहुआयामी का सिद्धांत बोला जाता है, बहुपद प्रतिभा का सिद्धांत बोला जाता है। बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, इन्होंने कहा बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि वह कई भिन्न भिन्न बुद्धियों का क्या है? अस्तित्व होता है, ऐसा उन्होंने बताया। बुद्धि कोई एक प्रकार का नहीं, इन्होंने कहा कई प्रकार से क्या कहा कि भिन्न भिन्न बुद्धियों का अस्तित्व होता है इसमें, इसलिए इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। देखिए आपके सामने एनसीईआरटी 8 प्रकार की बुद्धियों की बताई है, इसको ध्यान देंगे। शाब्दिक भाषाई बुद्धि, पहला जो बुद्धि की अगर बात करें तो क्योंकि आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले आपके सामने दिख रहा है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, जिसमें भाषा का पकड़ होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। यहाँ पर देखिएगा, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान जिन व्यक्तियों में इनका विकास, इसके माध्यम से शब्द और भाषा का ज्ञान होता है। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे क्या बनते हैं? जैसे वकील हो गए, कवि हो गए, पत्रकार हो गए आदि, क्या हैं? ये आपको भाषाई बुद्धि वाले करेंगे। जैसे भाषा नहीं होगा तो कवि क्या बातें कर पाएगा? कवि के लिए भाषा इंपॉर्टेंट है, वैसे पत्रकार के लिए भी है, तरह तरीके से बातें वो घुमा घुमा के आपको पूछे। वहीं पर वकील हैं, ये सभी उनके लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इनमें अगर भाषा जरूरी है पाया जाना और जिनमें यह भाषाई बुद्धि पाई जाती है वह ये सभी चीजें बनती हैं। आगे आपके सामने है तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसमें तर्क करने की क्षमता हो उसमें तार्किक बुद्धि पाई जाएगी। जैसे इसमें तार्किक योग्यता, गणित का प्रयोग अधिक होता है, इसमें तार्किक योग्यता, जैसे मतलब थिंकिंग पावर ज्यादा, रीजनिंग बेस्ड थिंकिंग यहाँ पर ज्यादा जरूरी है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे क्या बनते हैं? अकाउंटेंट बन जाते हैं, बैंकर हैं, साइंटिस्ट हैं आदि बनते हैं। तो ये सभी जिसमें होता है ना अकाउंटेंट में, जैसे क्योंकि गणित में काम करना, क्योंकि अकाउंटेंट के पास जब गणितीय ज्ञान नहीं रहेगा तो अकाउंटेंट कैसे संभाल पाएगा? बैंकर है, बैंक में जो है रहते हैं कर्मचारी हैं, जो उनके लिए भी क्या होगा? जानकारी होनी चाहिए तार्किक गणितीय बुद्धि। आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट है आपके सामने चित्रात्मक रूप से दिया भी गया है। ऐसे 8 प्रकार की बुद्धियां हैं। स्थानिक बुद्धि है। स्थानिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो अगर अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना क्या करेगा? स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि स्थान का बहुत बड़ा ज्ञान होना चाहिए उससे। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे क्या बनते हैं? मूर्तिकार हैं, जैसे चित्रकार हैं, ये सभी में क्या पाई जाती है? बुद्धि। कौन सी बुद्धि? स्थानिक बुद्धि पाई जाती है, पूछा भी जाता है। अच्छा, जिनको मानचित्र और चित्रकार को स्थान के बारे में नहीं पता होगा तो फिर आप दूसरी जगह डिनोट कर देगा, दूसरी जगह स्थापित कर देगा। जैसे आप जानते हैं भारत का मैप है, अच्छा उसको मैप वाले बनाने को अगर नहीं पता रहेगा कि भाई साहब
दक्षिण में हमें दक्षिण भारत जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ऐसे राज्यों को लगाना है, कहीं लगा दिया ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ, तो फिर उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए उसी जानकारी होना चाहिए। मूर्तिकार है, जैसे मूर्तिकार को क्या होना चाहिए, मूर्तिकार को सर भाई यहाँ लगेगा, आँख जैसे लगना है वैसे लगना है, जब उल्टा उल्टा लगा दिए तो फिर अब मूर्तिकार कैसे हो पाएगा। इसलिए स्थानीय बुद्धि इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट आगे बात की जाए शारीरिक बुद्धि की बात करें, शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जैसे शरीर को गति देने वाली बुद्धि को हम क्या बोलते हैं, शारीरिक बुद्धि बोलते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे अभिनेता, अभिनेत्री, जो एथलीटर, डांसर आदि बनते हैं। ये सभी बनते हैं। जैसे शारीरिक बुद्धि जिसमें पाई जाएगी ना, वह शरीर को गति देने वाले बुद्धि, मतलब शरीर को गति देने वाली बुद्धि पाई जाएगी। और ये सभी बनते हैं, जैसे बात अभिनेता, अभिनेत्री दिखाई दे रहा है, एथलीट बनते हैं, डांसर बनते हैं, ये सभी आपके शारीरिक गति की बुद्धि वाले पाए जाते हैं। संगीतात्मक बुद्धि, जिसमें संगीत का ज्ञान होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, संगीतात्मक बुद्धि। जैसे इन बुद्धियों के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन बुद्धियों में पाई जाती है ना, उनमें संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे क्या बनते हैं, सिंगर बन जाते हैं, वह एंटरटेनमेंटर बन जाते हैं, आदि बनते हैं। ये सभी बनते हैं जिसमें संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट आगे चलिएगा, प्रश्न आपका 6 है, जो 6वां प्रकार है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे क्या बनते हैं, नेता बन जाते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बन जाते हैं, आदि बनते हैं। जब अंतःवैयक्तिक, जिसे अंतःवैयक्तिक को हम क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल, क्या बोला जाता है, इंटरपर्सनल। आप ध्यान दीजिएगा, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले बोले जाते हैं, इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले में पाई जाती है। इससे आप लोग अंतःवैयक्तिक की अगर बात कर लें तो जिनमें नेता हैं, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आदि में ये सभी पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे 7वां की बात करें, अंतःवैयक्तिक में क्या होगा, जिसे हम बोलेंगे इंट्रापर्सनल इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस इसमें पाई जाती है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें लिखा भी गया है, इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। मतलब खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता मतलब खुद के बारे में जानता है व्यक्ति। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वे क्या बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। वो क्या बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु, अंतःवैयक्तिक। अच्छा, आपको यह भी ध्यान रखना, जब 2 बिंदी आ जाए, विसर्ग वाला चिन्ह आ जाए तो खुद के लिए है, जब 2 बिंदी ना आए तो इसका मतलब है दूसरे के लिए है। आगे बात करेंगे हम सभी 8वां जो बुद्धि के प्रकार है, प्रकृतिवादी बुद्धि है। इन बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नजदीक होते हैं और जिन व्यक्तियों में इसका विकास होता है वे क्या बनते हैं, किसान हैं, आदि हैं। जैसे आपको प्रकृतिवादी हो गया, किसान हो गया, माली हो गए, ये सभी में क्या होगा, माली हो गए, किसान हो गए, ये सभी में प्राकृतिक बुद्धि पाई जाएगी। ठीक है, प्राकृतिक बुद्धि प्रकृति से लगा होगा, जिसे वनस्पतियों से लगा होगा। किससे, वनस्पति से लगा होगा। वनस्पति जीव, जैसे वनस्पति आपके हो गए, वनस्पति पौधे हो गए, और पौधों की बात करें जीव जंतु से लगा होगा। किससे होंगे, जीव जंतु से लगा होगा, ये सभी से लगा होता है इन प्रकृतिवादी बुद्धि में। यह आपके लिए बुद्धियों के प्रकार था। एक अस्तित्ववादी है, जिसे 9 प्रकार हम रख दिए, वैसे ही जो लोग बताते हैं उस हिसाब से बात किया जाए। अलग अलग बुक में आप देखेंगे ना तो कहेंगे 9 प्रकार के, लेकिन ये अस्तित्ववादी बुद्धि आपका होता नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं है। कहेंगे इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे हम इस दुनिया में क्यों और कैसे आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे साधु संत और फिलोसफर बनते हैं। तो यही तो हो गया आध्यात्मिक गुरु, एक तरीके से आध्यात्मिक गुरु वाला ही तो है, प्रकृतिवादियों में ही तो है आपका। इसलिए आपको ध्यान देना है, आपका आध्यात्मिक जैसे जिसको आपका आध्यात्मिक एक प्रकृतिवादी में इंक्लूड हो जाता है अस्तित्ववादी को। नेक्स्ट आगे बात किया जाए, आपके साथ इनकी आलोचना की बात करें, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसका अलग अलग इंटरेक्ट को मापा नहीं जा सकते। तो इस तरीके से बात की आलोचना भी होती है और ऐसा बोला भी गया है। नेक्स्ट आगे चलेंगे, हम सभी अब कुछ प्रश्नों की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप सभी स्टडी 91 प्रो के साथ जुड़ करके आप सभी टेस्ट पेपर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा से जब आप कोई भी तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको टेस्ट देना जरूरी है। अपना मूल्यांकन करते रहेंगे, अपना इवेल्युएशन करते रहेंगे, वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि तभी आपकी अपने तैयारी का एक पता चल पाता है कि आप कितना प्रिपेयर हो पाए हैं, कितना अभी तक आप सीख पाए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है।
और बात किया जाए तो आपके सामने कुछ प्रश्नों के माध्यम से अब हम एक एक करके इनके सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो आप एक एक करके जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और फिर से हर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। आपके सामने मैंने हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत को समझाने की कोशिश किया है, 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया और आपको वैसे भी पहले से पता भी होगा। अब कुछ प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं, हर प्रश्न का आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न करा, एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता या बुद्धि में किस रूप से दर्शाती है? करा स्थानिकी बुद्धि में, संबंध में, अंतरावैयक्तिक में या अंतर्वैयक्तिक में या प्राकृतिक बुद्धि में। तो करा कि दूसरों की नियत कर दिया ना, तो दूसरों की जब नियत करेगा तो फिर आप क्या करेंगे? इंटर करेंगे। स्थानिक में क्या होगा? स्थानिक में किसमें? मानचित्रकार में पाया जाएगा। मानचित्रकार हो गया, चित्रकार हो गया, ये सभी में पाया जाएगा ना। मानचित्रकार हो गया, चित्रकार हो गया, ये सभी में क्या पाया जाएगा? चित्रकार या आपका मूर्तिकार हो गया, ये सभी में क्या होगा? ये सभी भाई साहब आपका स्थानिक बुद्धि होगा। अंतरावैयक्तिक में तब होगा जब जब अपने के बारे में जानकारी हो, मतलब जानकारी रखता हो, तो इसलिए अभी नहीं बनेगा। यहाँ पर इंट्रा होना चाहिए था, बी ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इंटर प्रश्न अंतरावैयक्तिक एकदम सही है। और प्राकृतिक बुद्धि की बात करेंगे, प्राकृतिक बुद्धि आपका नहीं बनेगा क्योंकि किसान और माली में पाया जाता है। किसान में पाया जाएगा, माली में पाया जाएगा, ये सभी माली में पाया जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आप लोग समझिएगा। ठीक, और आगे चलेंगे हम सभी। नेक्स्ट बात करेंगे, आपके सामने किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो आपने कहा कि किस व्यक्ति ने किस विचारक ने नकार दिया कि बुद्धि एकल इकाई है, मतलब ये बुद्धि एक प्रकार की नहीं है, बुद्धि क्या? बहुबुद्धि है। बुद्धि क्या? बहुबुद्धि है। बहुबुद्धि किसने माना था? तो हार्वर्ड गार्डनर ही तो माने हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने माना है, और हार्वर्ड गार्डनर ने माना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। जीन पियाजे की बात करेंगे तो जीन पियाजे का संज्ञान विकास का सिद्धांत कहलाता है, या तो आपको पता होगा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था और 4 स्टेज में इन्होंने सिद्धांत दिया था। लेवाइगोस्की की बात करें, सामाजिक सांस्कृतिक का विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। और लॉरेंस कोलबर्ग की बात करें तो इनका सिद्धांत था जो नैतिक विकास का सिद्धांत, इसलिए यह भी आपका गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन नहीं, आपका डी ऑप्शन नहीं, आपका ए ऑप्शन नहीं, ऑप्शन संख्या बी इज द राइट ऑप्शन। हार्वर्ड गार्डनर आपका इसमें से करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न चलिएगा, प्रश्न संख्या 3। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकारों में से एक है? संगीतमय, एकदम बताया था मैंने, संगीतमय जैसे लता मंगेशकर हो गई, इस समय में संगीतात्मक बुद्धि पाई जाती है ना, सोनू निगम हो गए, ये तो प्रकार है। करेक्ट, कौन सा एक प्रकार नहीं है? आपसे नहीं वाला ढूंढना है, तो कौन सा इसमें से नहीं है? भाषाई बुद्धि, एकदम आपको पता है भाषाई बुद्धि होता है। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि अभी जानते हैं, आपका जैसे हो गए अभिनेता आपको हो गया अभिनेता, अभिनेत्री, डांसर हो गए, आपका कहीं ना कहीं आपका कौन सा, एक आपका ड्राइवर हो गए, ये सभी में क्या पाई जाएगी? ये सभी में सारे संवेदी पाई जाएगी। व्यवहारिक बुद्धि नहीं उन्होंने बताया था, और व्यवहारिक बुद्धि नहीं बताया था, इसलिए आपका ऑप्शन संख्या डी इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 4 नंबर। कल आपके सामने हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में कौन से बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता की पहचान कर सकते हैं, जान सकते हैं? स्थानिक बुद्धि की अगर बात करेंगे, स्थानिक बुद्धि वाला, क्योंकि स्थानिक बुद्धि में क्या मानचित्रकार होगा, चित्रकार होता है, मानचित्रकार और चित्रकार होता है, इसलिए आपका ये गलत होगा। क्योंकि हमसे कह रहा है कि कौन सा व्यक्ति वनस्पति और जीवों के बारे में समझ सकता है, वनस्पति और जीवों के बारे में, तो प्रकृतिवादी एकदम समझ जाएगा। संगीतमय नहीं होगा, क्योंकि संगीतमय इस वजह से नहीं होगा क्योंकि भैया इसमें इस वजह से नहीं, क्योंकि या जिसमें संगीत का धुन होगा, जैसे इंटरटेनमेंट वाला होगा या आपका संगीत वाला होगा, लता मंगेशकर, सोनू निगम, ये सभी में आपका संगीत में बुद्धि है। अंतर्व्यक्ति की बात करें, इंटरपर्सनल जिसे बोलते हैं, या दूसरे के बारे में क्या देता था? दूसरे के बारे में जानकारी देता है, इसलिए आपका यह भी नहीं बनेगा और यह भी नहीं बनेगा। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर है।
बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे प्रश्न संख्या आपका 5th नंबर। हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक इकाई है। बुद्धि एक इकाई नहीं है, गलत है। बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है, एकदम सही है। बुद्धि 8 प्रकार की इन्होंने बताया, 8 ही प्रकार का बताया और आपको मैंने बताया भी, इसलिए राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। बौद्धिक लक्षणों को 3 आयामों संचालन सामग्री उत्पादों और वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कभी भी इन्होंने 3 आयामों की बात किया ही नहीं है। त्रिआयामी का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, त्रिआयामी का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था, या इसका मतलब गलत है। कहा कि बुद्धि एक समान और एक विशिष्ट है। एक समान और विशिष्ट की बात कौन करते थे? वह करते थे स्पीयरमैन। कौन? स्पीयरमैन। और स्पीयरमैन बात करते थे, इसलिए यह भी बात है गलत है। तो यह भी आपका राइट आंसर होगा सीधा सा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन को देख रहे होंगे आप सभी, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं 6 नंबर के लिए। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह, लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग। अच्छा, भाषा का प्रयोग लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग, लैंग्वेज का प्रयोग करा की क्षमता वाले में कौन सी बुद्धि की विशेषता होगी? भाषाई, प्रकृतिवादी, स्थानिक या अंतः व्यक्ति? तो अंतः व्यक्ति कब होगा? जब खुद के बारे में, यहाँ तक इंटरा कर दीजिएगा, जब खुद के बारे में होगा। तो खुद के बारे में तो जानकारी नहीं दे रहा, यहाँ पर पूछ रहा भाषा की बात कर रहा। स्थानिक बुद्धि में स्थान का मानचित्र चित्रकार में होगा, गलत है। प्रकृतिवादी में नहीं होगा, क्योंकि जिसको प्रकृति से लगाव होगा वह, जैसे प्रकृति से लगाव माली है, किसान, इस समय पाया जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो? ए ऑप्शन। जैसे आपका भाषाई नेता हो गए, आपके कवि हो गए, या फिर आपके जो वकील बोल सकते हैं, ये सभी में पाया जाता है। और भाषाई बुद्धि, क्योंकि भाषा रहेगा तभी तो कर सकता खेला। तो 6 का ए ऑप्शन सीधा सा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न आगे 7th नंबर। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थित अनुपालन की संभावना को सही दर्शाता है? बुद्धि का प्रकार है भाषाई। जब भाषाई में भाषा वाली चीजें पाई जाएंगी, भाषाई वाले में भाषा वाली चीजें पाई जाएंगी। चलते हैं देखते हैं। अंतः स्थित अनुपालन लेखपाल, तो लेखपाल में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी? लेखपाल में भाई साहब आप जानते हैं उसमें स्थानिक बुद्धि पाई जाएगी। क्या है? स्थानिक पाई जाएगी। तो स्थानिक से नहीं मिलेगा, क्योंकि हमसे भाषा पूछ रहा है, तो स्थानिक से कैसे मैच करेगा? गलत है। बुद्धि के प्रकार स्थानिक, तो स्थानिक में ठीक है। अंत करे कि वास्तुकार की बात करें, ठीक है, वास्तुकार जैसे मानचित्रकार हो गया। तो इसलिए आपका क्या होगा? यह बात एकदम सही है, यह भी बात सही है, बी ऑप्शन। इसमें बुद्धि का प्रकार शारीरिक गतिकी मैंने गति संवेदनात्मक में, जैसे अभिनेता अभिनेत्री हो गए। तो गायक का रहा, तो गायक में कौन सा? संगीतमय पाया जाएगा, संगीतमय पाएगा। तो संगीतमय, इसमें भी आपका जोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि शारीरिक गतिकी से बनना चाहिए था, गलत है। बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक, तो प्रकृति से लगाव होगा। तो शिक्षक क्या है? शिक्षक अंतः व्यक्तिक, क्या? अंतः व्यक्तिक, खुद के बारे में अच्छे से जानता है। तो इसलिए आपका यह भी गलत होगा। प्राकृतिक में माली होगा, किसान होगा, ये सभी आते हैं। तो इसलिए आपका ये बातें नहीं बनेगा। राइट ऑप्शन बनेगा 7th का बी ऑप्शन। देखिए ऑप्शन को कैसे कट किया जाता है, सीखते हुए चलिएगा। प्रश्न संख्या 8 नंबर। हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो हावर्ड गार्डनर तो यही तो कहते थे ना कि भाई साहब बुद्धि कितने प्रकार की? 8 प्रकार की बुद्धि है, 8 प्रकार की बुद्धि है। सभी बुद्धियां क्या है? सभी बुद्धियां अपने आप में, सही बुद्धियां अपने आप में क्या है? अपने आप में विशिष्ट है। अपने आप में क्या है? विशिष्ट है। किसी बुद्धि की किसी बुद्धि से तुलना नहीं हो सकती है, किसी से किसी की तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए उन्होंने बताया 8 प्रकार की बुद्धियां। आप देखे होंगे, क्योंकि इसलिए आपने देखा होगा सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई से ज्यादा ये सभी बुद्धियों को जनरेट किया जाता है। बोला जाता है जैसे संगीत भी सिखाया जाएगा, खेल भी सिखाया जाएगा, तो तमाम तरीके से एक्टिविटीज दिन भर होता रहता है। तो इसलिए आपको सीधा सा इसका रूप मिल जाएगा हावर्ड गार्डनर वाला, आपको सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के जैसे स्कूलों में। हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित नहीं किया जा सकता है, गलत दिया गया है। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है, गलत भाई। कह कि एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे खास वर्ग से ज्यादा बुद्धिमान होता है। कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा और अपने आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 8 नंबर की बात करें, डी ऑप्शन पहले चर्चा करते हैं। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों से व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं।
कैसा ऐसा ईश्वर ने बना के भेजा था किसी को क्या कि भाई साहब आप में एक अलग खास बुद्धि रहेगी, आप निम्न जात से आते हो या निम्न वर्ग से आते हो, आप में बुद्धि कम रखेंगे और जो उच्च वर्ग के उनकी बुद्धि ज़्यादा कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा हावर्ड गार्डनर भी नहीं मानते हैं कि एक खास वर्ग की बुद्धि दूसरे खास वर्ग की बुद्धि बात करे वर्गों के व्यक्तियों से ज़्यादा या कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है एकदम। डी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन में कह रहा बुद्धिमत्ता जो है उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है क्या? अच्छा, आप ज्यादा उपलब्धि हासिल कर लिए तो आपका ऐसा कोई मतलब थोड़ी नहीं हुआ कि आप ज्यादा बुद्धिमान हो गए। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी ज्यादा बुद्धिमान आदमी फेल भी हो जाता है, उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाता है, इसलिए ऐसा कोई पैमाना है नहीं। हर व्यक्ति विविध प्रकार की बुद्धिमान हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, एकदम सही है। राइट ऑप्शन होगा बी। ए ऑप्शन में बुद्धिमत्ता को परिपोषित और विकसित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? एनवायरमेंट और आपकी बात हेरिडिटी दोनों पर डिपेंड करता है, ऐसा माना जाता है बुद्धि की बात किया तो 8 का जो होगा 8 नंबर का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो इसमें ए ऑप्शन में कह रहा कि आपका सिर्फ एक तरह हेरिडिटी को मान रहा है, आपके जो वंशागत को मान रहा है, तो इसलिए आपका 8वें का सीधा सा बी ऑप्शन बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं 8 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं जो अपने आप में सब विशिष्ट है। नेक्स्ट चलेंगे 9th नंबर के लिए। 9th नंबर में कह रहा हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार भावात्मक अवस्थाएं कर रहा है, भावात्मक अवस्थाओं की बात कर रहा है, अवस्थाएं संवेगों और अवप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, अंतराव्यक्ति बुद्धि या अंतर्व्यक्ति बुद्धि। तो इसमें से क्या होगा? बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इससे आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या इसका राइट आंसर बन सकता है? अपनी भावनात्मक, यहां देखिएगा अपनी भावनात्मक की बात हो रहा है ना। जब अपनी भावनात्मक, भाषाई बुद्धि तो यहाँ होगा नहीं, भाषा का कोई खेल ही नहीं है, भाषा का यहाँ कोई खेल नहीं है, क्योंकि भाषाई बुद्धि कवि में, जैसे राजनेता में या फिर आपके वकील वकील में पाया जाता है। तो यहाँ पर अपनी भावनात्मक से आपको कोई खेल नहीं है। अपनी भावात्मक का मतलब है खुद का है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप कर सकते हैं ना, एक इंट्रा है एक इंटर है, जिससे आप बोल दीजिए अंता है तो आप इंट्रा कर दीजिए, इंट्रा कर दीजिए, या अंतरा है यहाँ पर आप इंटर कर दीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं अंतर्व्यक्ति, ठीक है, अंतर्व्यक्ति इससे बना सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, आप बना दीजिएगा ऐसे। अगर हम बात करें तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? टाइपिंग एरर था। अब क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। अपनी भावनात्मक अवस्था की बात कर रहा है, अपनी भावनात्मक की बात कर रहा है। जब आपने खुद की भावनाओं को समझ पाए तो आपका अंतर्वैयक्तिक होता है। क्या होता है? अंतर्वैयक्तिक होता है, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम जानते हैं आपका अंतर्वैयक्तिक होगा ऑप्शन संख्या डी। जब आप खुद के बारे में अंतर्वैयक्तिक होगा, जिसे हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल, ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। अब ध्यान दीजिएगा, आपके ऑप्शन में रहेगा जब इंट्रा लिखा हो, इंट्रा लिखा होगा तो आप इंट्रा के लिए खुद की बात करेंगे। जब इंटर लिखा होगा, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे साथी नहीं समझ पाते हैं, इंटर लिखा होगा तो दूसरे के बारे में भावनात्मक रूप से जागरूक रहे, तो यहाँ पर अपने बारे में करा, तो जब अपने करा तो इंट्रा वाला होगा ना सही ऑप्शन। तो 9th का जो है करेक्ट ऑप्शन सीधे समझिएगा वह ऑप्शन संख्या डी होगा। तार्किक गणित में तब होता है जैसे अकाउंटेंट हो गए, ये सभी में, जिसमें आपके मैथ गणितज्ञ हो गए, वैज्ञानिक हो गए, ये सभी पाई जाती हैं। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन भी नहीं बनेगा, न सी ऑप्शन, आपका ऑप्शन संख्या डी है। नेक्स्ट प्रश्न आगे 10 नंबर में करा हावर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मनसाएं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? करें दूसरों की मानसाओं, प्राकृतिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। यहाँ पर देखिए टाइपिंग इंग्लिश में भी क्या है, गलत लिखा गया, इंट्रा कर दीजिएगा या इंटर कर दीजिएगा, इंट्रा कर दीजिएगा। अब आंसर करने की कोशिश कीजिए, क्या इसमें से राइट ऑप्शन होगा? प्रश्न संख्या 10 नंबर के लिए, प्रश्न संख्या 10 की अगर हम बात करें तो कह दूसरों की मनसाएं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि की बात कर रहा है, बुद्धि जिनमें दूसरों की मनसाओं, भावनाओं और कार्य व्यवहारों को समझने के साथ संबंध बनाया जाता है। तो दूसरों की बात करेगा तो प्रकृतिवादी में क्या होता है, जिसको प्रकृति से लगाव हो, जैसे किसान हो गए, माली हो गए, ये किसान हो गए, माली हो गए, ये सभी में पाया जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ऑप्शन तो गलत होगा। अंतर्व्यक्ति लिखा है, अंतर्व्यक्ति तब होता है जब दूसरों के बारे में भावनात्मक रूप से समझ पाए। दूसरों के बारे में भावनात्मक रूप से समझ रहा तो बी ऑप्शन बनेगा। इंट्रा लिखा है तो खुद के बारे में होता है, इसका मतलब सी ऑप्शन गलत है। स्थानिक तब होता है जिसको स्थान की जानकारी हो, जैसे मान का मानचित्र चित्रकार हो गया, तो यह भी बात आपका गलत बनेगा।
तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट ऑप्शन प्रश्न संख्या 10 का बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कर दीजिएगा। और आप सभी से यह खूब पूछा जाता है और यही आपका आता भी है, यही आपका पूछा भी खूब जाता है। ऑप्शन संख्या आपका बी बनेगा, अंतर वैयक्तिक बुद्धि, क्योंकि दूसरों की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 नंबर, और कोशिश कीजिए आप बताने का। अगर देखेंगे कारण कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है। अच्छा, हार्वर्ड गार्डनर ने जब भी बनाया है बुद्धि 8 प्रकार का, और बुद्धि 8 प्रकार सभी के सभी विशिष्ट है। तो क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। क्षमताओं का एक समूह है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, या कर उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता, या किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता। तो एकल करने वाला तो कभी नहीं होगा, क्योंकि एक प्रकार की बुद्धियों की बात कही ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर देख पा रहे होंगे किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल, तो एकल की बात कौन करता था? बीने और साइमन करते थे, बीने और साइमन करते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो गलत हो जाएगा। उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता, नए मूल उत्तर देने की क्षमता क्या कहलाएगी? सृजनात्मक बुद्धि कहलाएगा। सृजनात्मक बुद्धि के बारे में कभी इन्होंने बताया था क्या? नहीं बताया था। इसका मतलब यह भी क्या है? गलत है। अच्छा, अनुभव के परिणाम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, तो स्थान करा कि एक समूह है ना, तो करा अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये तो बुद्धि की परिभाषा हो गई, बुद्धि की डिफिनीशन हो गई। तो इसका मतलब यह भी गलत है। तो क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है, ऑप्शन संख्या क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सीख पाए होंगे, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह आपको देखने में लग रहा होगा बहुत अच्छा प्रश्न है। 8 प्रकार की बुद्धियों से अगर जोड़ेंगे आप, बुद्धि के इनके बहुबुद्धि के सिद्धांत से जोड़ेंगे ना, तो आपको सीधा सा लगेगा, सीधा सा ए ऑप्शन बनेगा। देखिए बी ऑप्शन कैसे है? बुद्धि की डिफिनीशन हो गई, इसमें कारण आपका सृजनात्मक बुद्धि हो गया। इसमें आप देख पा रहे बिने साइमन वाला खेल हुआ है, तो 11 का ए ऑप्शन बनेगा। 12 नंबर, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में किस प्रकार की व्यक्तियों में, किस बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान कराना है। तो अपनी पहचान तब करेगा जब इंट्रापर्सनल होगा। क्या होगा? इंट्रापर्सनल होगा। तो इंट्रापर्सनल को देखिएगा कहां पर आपका बन रहा है? इंट्रापर्सनल। प्रकृतिवादी, जिसमें प्रकृति से लगाव होगा। प्रकृति से लगाव का मतलब होगा कि आप समझिएगा, प्रकृति से लगाव का मतलब जिसे किसान माली हो गए ना, या तो इसका गलत होगा। भाषा ही तब होता जब जिसमें भाषा का ज्ञान होता, जैसे कवि हो गए, आपके वकील हो गए, ये सभी भाषा वाला खेल होता है खूब। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये चीजें आपकी गलत है, ये चीजें क्या है? गलत है। अंतर वैयक्तिक कर रहा है, तो अंतर वैयक्तिक कहता है तो दूसरों के बारे में, ये क्या करता है? दूसरों के बारे में, जिसे इंटरपर्सनल बोलते हैं। अंता क्या कहता है? इंट्रा कहता है जब करा अपनी बातें में ना करा, तो अपनी होगा तो अंता व्यक्ति को। ऑप्शन संख्या डी। यहाँ पर क्या करा है? यहाँ पर गलत हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर दूसरों की बात की जाती है, दूसरों के मनसाओं को समझा जाता है, मनसाओं और इरादों को समझा जाता है। इसका मतलब है आपका सी ऑप्शन गलत होगा, बी भी गलत होगा, ए भी गलत होगा। ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। 12 नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए, प्रश्न संख्या 13 नंबर। क्वेश्चन को देखते चलिए, आप क्वेश्चन को सीख गए होंगे। अब हम फटाफट आंसर करा रहे हैं, क्वेश्चन को समझिए और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में टपकेंगे। करा कि हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरागत सोच की समालोचना की है। क्या ऐसा कहा है? एक स्थिर विशिष्ट मानसाओं को परंपरागत सोच की समालोचना की है, या 12 अलग प्रकार की बुद्धिमत्ताओं की प्रस्तावित किया है। तो आप जानते हैं 8 प्रकार से इन्होंने बताया था, 8 प्रकार की बात किया था। इसका मतलब बी ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया था। सृजनात्मकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप पॉल टॉरेंस ने दिया था। किसने दिया था? पॉल टॉरेंस ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं दिया था। अब का ऑप्शन संख्या सी गलत होगा। बुद्धिमत्ता एकल संरचना है, एकल संरचना के बारे में किसने बताया था? बीने साइमन ने बताया था। इसका मतलब यह भी क्या है? बात डी ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा, अपना डी ऑप्शन भी गलत होगा। अगर हम बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया? बुद्धि 8 प्रकार की होती हैं, सभी बुद्धियां अपने आप में क्या है? विशिष्ट है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो ऐसा तो लिखा है, बुद्धिमत्ता को एक स्थिर विशिष्टता मानने की परंपरा का सोच की क्या किया था? समालोचना किया था। समालोचना की मतलब आलोचना किया था। तो उन्होंने कहा कि कोई एक बुद्धि एक प्रकार की बुद्धि नहीं है, एक स्थिर बुद्धि नहीं है, इसलिए तो आलोचना करके उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों पर चर्चा किया। और इसीलिए तो आपका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या ए करेक्ट बनेगा। 13 का दीजिएगा तभी तो ए ऑप्शन बनेगा भाई। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 नंबर के लिए।
कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करता है। तार्किक गणितीय बुद्धि में किस में पाया जाएगा, जैसे गणितज्ञ हो गए, तज्ञ हो गए, आपका वैज्ञानिक हो गए, ये सभी में पाए जाएंगे, ठीक है। अब हम मिलान कर लेते हैं। कर्म मानव अस्तित्व के मामले पर सोच और सामर्थ्य की संवेदनशीलता, तो यह बनेगा क्या, नहीं। ध्वनि और ताल के प्रति संवेदनशीलता, क्या यह बनेगा, यह स्थानों के पैटर्न को पहचानने और हेर फेर करने की क्षमता, या समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने और मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। तो देखिएगा ए ऑप्शन में कह रहा मानव अस्तित्व के मामले पर सोचने और सामर्थ्य की संवेदनशीलता। मानव अस्तित्व के बारे में कहा तो प्रकार से अस्तित्ववादी बुद्धि हो गया, अस्तित्ववादी हो गया बुद्धि की नहीं, अस्तित्ववादी बुद्धि हुआ कि नहीं आपका, क्योंकि मानव अस्तित्व की बात कर रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन तो नहीं बनेगा, हमसे तार्किक गणित ढूंढना है। तो बी ऑप्शन में करा कि ध्वनि ताल के प्रति संवेदन, ध्वनि ताल होगा तो संगीतमय हो जाएगा, संगीतमय हो जाएगा, इसका मतलब है बी ऑप्शन भी गलत है। स्थानों के पैटर्न को पहचानने और हेर फेर करने, तो स्थानों को पहचानने हेर फेर करने में कौन सा, स्थानिक बुद्धि वाले में, स्थानिक बुद्धि वाले में पाया जाएगा, इसका मतलब है सी ऑप्शन भी अपना गलत है। इसमें समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने, तो जो तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने, एनालिसिस करने और मसलों पर वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता, ऑप्शन संख्या डी बनेगा ना, एकदम बन जाएगा। 14 नंबर का डी ऑप्शन है। नेक्स्ट 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतःवैयक्तिक बुद्धि का आलेख है। अंतःवैयक्तिक लिखा है, अंतःवैयक्तिक अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ध्यान दीजिएगा अंतर्वैयक्तिक होगा, यहां पर क्या होगा, अंतर्वैयक्तिक होगा। यहां पर इंटरपर्सनल दिया है, इंट्रापर्सनल नहीं दिया है। जब इंट्रापर्सनल दिया रहेगा तो खुद के बारे में ध्यान दीजिएगा, खुद के बारे में समझ पाएगा। जब इंटर दिया रहेगा तो दूसरे के बारे में समझ पाएगा। तो आपके सामने इंटरपर्सनल ध्यान दीजिएगा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। मौखिक और लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, मौखिक और लिखित होगा तब उसमें भाषा ही हो जाएगा, मौखिक और लिखित होगा तो भाषाई बुद्धि होगी, तो भाषाई बुद्धि का मतलब है ये बात तो गलत है आपका ये ऑप्शन। ध्वनि और ताल के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि और ताल के मध्य का रहा कि संगीतमय हो जाएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी गलत है। दूसरे के विचारों को, इच्छाओं को समझने की क्षमता, तो एकदम सही है दूसरे के बारे में, क्योंकि अंतर्वैयक्तिक है तो इंटरपर्सनल है, खुद के बारे में होता है तो यहाँ पर हो जाता अंतःवैयक्तिक बन जाता है, अंतःवैयक्तिक बनता, तो इसलिए अभी बात आपका डी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन पूरी तरीके से करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन पूरी तरीके से राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, प्रश्न संख्या 16 नंबर। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं, तो प्रतीकों का हेरफेर कर समस्या का समाधान करते हैं। तो समस्याओं का समाधान करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, तार्किक गणिती होगा कि नहीं होगा, तार्किक गणिती वाला करेगा कि नहीं, तार्किक गणिती करेगा कि नहीं करेगा, गणितीय बुद्धि वाला करेगा, क्योंकि समस्याओं का हेरफेर हो रहा है ना, तो समस्याओं का हेरफेर हो रहा थी भैया, तो जब समस्याओं का हेरफेर हो रहा तो इसका मतलब तार्किक गणिती वाला होगा। सृजनात्मक बुद्धि की बात या करते ही नहीं है, स्थानिक बुद्धि करेगा जिसमें मानचित्र चित्रकार होगा, तो मानचित्र चित्रकार की बात यहाँ हो भी नहीं रहा है, गलत होगा। तर्क शास्त्रीय गणितीय बुद्धि ऑप्शन संख्या सी बनेगा। प्रकृतिवादी तब होता जब किसान या मालिक की बात होता, प्रकृति से लगाव होता, गलत है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सीधा सा सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 17 नंबर, हावर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। कर बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है, तो कर एक स्थिर है, हावर्ड गार्डनर ने कहा था, तो कौन सा सही नहीं है, एकदम सही है, आपसे गलत पूछ रहा है, तो गलत तो ऑप्शन संख्या यही तो हो गया ना, एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता यही तो नहीं है। हावर्ड गार्डनर तो यही सही नहीं है हावर्ड गार्डनर के बारे में, क्योंकि हावर्ड गार्डनर ने क्या बताया था, हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों कहा था, स्थिर तो माना ही नहीं है, सभी को सभी विशिष्ट माना है, कोई एक प्रकार की बुद्धि पर चर्चा किया ही नहीं था उन्होंने, सभी बुद्धि अपने अपने विशिष्ट माना था। तो इसमें लिखा बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता, स्थिर का रहा है, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन में बुद्धिमत्ता को परिपोषित
और विकसित किया जा सकता है। ठीक है, एकदम सही है। बुद्धिमत्ता किसी एक समान खंड में हावी नहीं है, बल्कि कई प्रकार की, अपितु कई प्रकार की होती है। यह भी सही है, क्योंकि एक खंड में नहीं है, अलग अलग खंड में 8 प्रकार की बुद्धियां हैं। बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में सहसंबंध नहीं किया जा सकता। सहसंबंध नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है सभी बुद्धियां, 8 प्रकार की बुद्धियां, अलग अलग बुद्धियां, सभी विशिष्ट हैं। और यही गलत था ए ऑप्शन, और जब गलत था ए ऑप्शन तो राइट ऑप्शन भी यही बनेगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा था? गलत, हमसे गलत पूछ रहा था, तो गलत ऑप्शन ए ही है। और जब ए ऑप्शन गलत है तो वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। 58वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? ऐसा बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है। कौन सा इसमें से सही करा है? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षणों द्वारा मापा जा सकता है, या बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं को आनुवांशिकता की कोई भूमिका नहीं होती है। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करता है, या बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस प्रश्न को देखने के बाद आप कहेंगे कि आप घूम जाएंगे इस प्रश्न को देखने के बाद। तो देखिए कि इसमें क्या आपका सही होगा। देखिए एक कौन सा इसमें से सही करा है? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षण द्वारा ही मापा जा सकता है। क्या बुद्धिलब्धि परीक्षण द्वारा ही बुद्धि को मापा जा सकता है? ये एकदम निराधार बात है, गलत है, सही नहीं है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं में आनुवांशिकता कोई भूमिका नहीं है। भाई क्यों नहीं है? और बुद्धि में आनुवांशिकता का भी योगदान है और वातावरण का भी है, तो दोनों में योगदान है, दोनों का है। इसमें सिर्फ आनुवांशिकता का कोई योगदान नहीं, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में लिखा एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अगर किसी के पास है, करा कि अन्य क्षेत्रों में भी बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करता है। भाई अगर मान लीजिए उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा तार्किक गणितीय बुद्धि है, क्या वो संगीतमय बुद्धि भी उसके पास हो जाएगी, या फिर उसके बाद अंतराव्यक्ति भी हो जाएगा? नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी सभी बुद्धियों में, अगर एक किसी बुद्धि में ज्यादा हो गया तो अगली बुद्धि में ज्यादा हो जाएगा, गलत है। आपका राइट ऑप्शन या डी बनेगा, क्योंकि बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से क्या है? अधिक है। यही पार्ट आपका सही है। सिर्फ बुद्धि विद्यालय तक हम नहीं सीमित रखते हैं, उससे बेहतर है बुद्धि। और 18 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिएगा, प्रश्न संख्या 19 नंबर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि कहते एक विद्यालय में अलग अलग रणनीतियों का इस्तेमाल इस वजह से होना चाहिए, तभी तो हो रहा है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में। आप देख पा रहे होंगे अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज हो रहा है, कहीं खेल हो रहा है दिन भर में, कहीं संगीत भी होता है, कुछ अलग अलग पढ़ाई भी होता है, उसमें साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटीज होते रहते हैं दिन भर में। तो इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि सभी की सभी बुद्धियां अपने आप में उस बच्चे में सभी बुद्धियां अवेलेबल हो जाएं, उपस्थित हो जाएं। और इसीलिए तो आप देखते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रीय विद्यालय हैं, जैसे आपके सरकारी विद्यालय, उसमें सभी प्रकार की बुद्धियों का बच्चों के पास नहीं हो पाता है। पढ़ाई लिखाई में भले आगे हो जाएगा, लेकिन संगीत गाना गीत नहीं गा पाएगा, या डांस नहीं कर पाएगा, या अलग तरीके से एक्टिविटीज नहीं कर पाता है। लेकिन आप देखेंगे जो शहर के बच्चे हैं, जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, उनमें अलग तरीके से बोलने का तरीका, समझाने का तरीका या बताने का तरीका बहुत अलग होगा। इसलिए तो कहा जा रहा है हर विद्यालय में एक तरीके से सभी बुद्धियों को फॉलो किया जाए। बुद्धि बहुबुद्धि को निष्पादित में मददगार है। करेक्ट कौन है इसमें से सही? या बहुबुद्धि को निष्पादित करने में मददगार है, या समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, या तारक विद्यार्थियों को बनाने में मददगार है, या व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। तो व्यवहारिक बौद्धिकता को मददगार है, या तो गलत हो जाएगा, नहीं है। या तारक विद्यार्थियों को बनाने में मददगार है। तारक का मतलब एक तरीके से समझिएगा कि मतलब अच्छा बच्चा, मतलब बहुत विशिष्ट बच्चा, तो या तो नहीं बनेगा, या का नहीं बनेगा। आपका करा या करा कि या वो बुद्धि को निष्पादित करने में मदद बनेगा, एकदम सही है आपका राइट ऑप्शन। क्यों? जब अलग अलग इस्तेमाल होगा तभी तो बच्चे में बहुबुद्धि बढ़ेगी। ऑप्शन संख्या ए बनेगा कि नहीं बनेगा? या समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मदद, तो सामान्य और विशिष्ट की बात करते ही नहीं है, सभी को विशिष्ट मानते हैं हार्वर्ड गार्डनर। तो हार्वर्ड गार्डनर के हिसाब से हमें ढूंढना है, ना कि स्पीयरमैन के हिसाब से। हार्वर्ड गार्डनर किसी को समान और विशिष्ट नहीं मानते हैं, सभी को विशिष्ट मानते हैं। तो इसलिए आपका 19 का बनेगा, आपका 19 का ये ऑप्शन। यहां तक तारक भी गलत है, आपका राइट ऑप्शन होगा इसमें से 19 का ये ऑप्शन। आज का अंतिम प्रश्न देखिएगा, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतरावैयक्तिक कह रहा है। अंतरावैयक्तिक का मतलब है एक तरीके से इंटरपर्सनल बुद्धिमत्ता वाली बात कर रहा है, मतलब दूसरे के बारे में, दूसरे के बारे में बात कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है। प्लस सामाजिक स्थितियों की भली भांति निपटने की क्षमता, या दूसरे की भाषा की अर्थ व लय
समझने की क्षमता या स्वयं की जटिल भावनाओं को, शक्ति या कमजोरियों को ज्ञान या सौंदर्य और सौंदर्य बोध की सराहना। तो सौंदर्य और सौंदर्य बोध की सराहना ये तो गलत हो जाएगा। या स्वयं की जटिल भावनाओं को शक्तिशाली को समझना, तो क्योंकि आपका दूसरे की बात कर रहा है, क्योंकि दूसरे की बात हो रहा है, यहाँ पर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हो रहा है, इंटरपर्सनल हो रहा है, और इंटरपर्सनल हो रहा है तो इसका मतलब देखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि सामाजिक भलीभांति सामाजिक स्थिति को भलीभांति निपटने में योग्यता तब होगा जब वह सामाजिक रूप से होगा। जैसे सामाजिक रूप से आप समझ सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं भाषाई रूप से होगा, तो ये गलत है आपका। दूसरे की भाषाओं को, दूसरे की भाषा के अर्थ और लय को समझने की योग्यता, एकदम सही है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आप सभी के सामने 20 प्रश्न भी थे और आपके कॉन्सेप्ट भी रखा गया हार्वर्ड गार्डन के, तो आपको समझ में आया होगा, पूरा विश्वास है आप सीख भी रहे होंगे। और जैसा भी सेशन आपको लगा हो तो एक बार आप सभी कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में पिन करने का, बताने का। जब क्लास इन हो जाए फिर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय जरूर देंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। आप सभी पढ़ते रहें। थैंक यू क्लास।